आज करते हैं स्टेप प्लान से। ठीक है, स्टेप प्लान देखो कैसे होता है। पहले बेस बनानी पड़ेगी हमें। एक बेस प्लान ले लिया। राइट, शीट मेटल में बेस प्लान थिकनेस 1 mm। देखो ये थोड़ी ही ना माइटर प्लान की तरह है। ठीक है, कुछ एक डिफरेंस भी मिलेंगे। जैसे मैंने ये किसी स्केच पाथ के थ्रू भी बन सकती है। ठीक है, और माइटर क्या थी कि बेस प्लेन पे ही पाथ देना पड़ता था। इसमें हम एज भी दे सकते हैं और किसी स्केच का पाथ भी दे सकते हैं उसको। क्लियर है? जैसे हम ये बना देंगे यहाँ पे एक स्केच। ऐसे कुछ शीट मेटल और ये ले लिया। ठीक है, इसमें प्रोफाइल तो हमने ले ली। देखो ये प्रोफाइल का है और इसमें पाथ बताना है। पाथ जो भी बता दोगे, जैसे ये बता दिया तो ये बता दिया तो ये। ठीक है, ऐसा ही कुछ माइटर का था। ये बता दिया और ये बता दिया। अब देखो माइटर में और इसमें यहाँ का ना अंतर देख लो। जॉइंट उसमें कैसा था और इसमें कैसा है करके देखोगे ना तो अंतर मिलेगा। यहाँ बैंड में अंतर मिलेगा आपको। और हाँ, और कुछ देखो एक कर्व जो है यहाँ पे भी देखो कट लग रहा है। डिफॉल्ट रेडियस कर लो या इसको रेडियस चेंज भी कर सकते हो। 2 कर दिया तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया। बैंड की रेडियस है ना ये यहाँ पे। मतलब यहाँ पे भी ये बैंड बना रहा है, एक तरह से बैंड हो होएगा यहाँ पे ऐसे। वहाँ पे बैंड नहीं था, वहाँ पे थी रिप। उसमें लग रही थी आपकी रिप और यहाँ लग रहा है बैंड। क्लियर है? और कर दिया हमने राइट। और बाकी चीज़ तो सेम है ही जो कमांड्स में होते थे। ठीक है, और इसको फ्लैटन करोगे तो फ्लैटन भी हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका स्टेप। माइटर के जैसा ही है, अलग कुछ नहीं है। जो अलग है वो सॉफ्टवेयर खुद करेगा, हमने खुद नहीं कर, हमने तो करना नहीं। फिर आता है आपका, इसको देखें पहले या किसी और को देखते हैं। चलो ये देख लेते हैं गस्ट पहले। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ। ये स्केच भी डिलीट हो जाएगी।
एज प्लेन बना दी मैंने अच्छे समझने के लिए। ये देखो, एक को होती थी हमारी रिब, स्पॉट के लिए होती है ना रिब, और यहाँ गस्ट, बिल्कुल सेम काम है। GUSSET, सीट मेटल गस्ट। क्लियर है? तो सीट मेटल में सीट मेटल की तरह लगेगा, और वहाँ फीचर में सॉलिड की तरह लग रहा था। काम इसका वही है जो रिब का होता है। हमने सीट मेटल गस्ट लिया, ठीक है। जिन फेसेस के बीच में लगाना है, यहाँ पे वो पोजीशन बताने की, उन फेसेस के बीच में, जैसे ये फेस और ये फेस, ये आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी हो गया है कि ये एज है, इस एज की पोजीशन बतानी पड़ेगी। और एक ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एज इस बैंड का कोई एक एज है। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, नीचे वाले पे भी लगा सकते हो। बाकी आप फेस सेलेक्ट कर लो, पोजीशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखो, ये तो 10 का ऑफसेट है ना, ये इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से और इस गस्ट के सेंटर के बीच की दूरी है 10 सेमी। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये खिसकता आएगा, देखो अब 20 हो गई, अब 30 हो गई। यानी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो पूरी इस पिंक लाइन के ऊपर, इस पिंक लाइन पे कहाँ एडजस्ट हो। हाँ, इसलिए पॉइंट का रेफरेंस है, इस पॉइंट को आप चेंज करके इधर भी लेके आ सकते हो। जैसे रिवर्स कर दिया तो रिवर्स हो जाएगा, उस पॉइंट के उस तरफ हो गया ये पोजीशन, उस तरफ लाइन नहीं है तो नहीं लगेगा, तो अब इस तरफ आ गया, ठीक है। इससे आप पोजीशन सेट कर लोगे ऑफसेट से। उसके बाद हमारा क्या है कि ये जो शेप है ना, ये कुछ खास तरह की शेप है। इसकी ये रेडियस का साइज, इसकी हाइट, ये सब इसके अंदर दे सकते हैं। देखो ये दे रखा है A1, D2, D1, ये सब है ना। तो इसकी ये वैल्यू है, इसकी A1 की वैल्यू हम कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डेप्थ है ये, यानी इनसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से केवल डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हो। ये चीज़ जैसी थी वैसी ही रहेंगी। अगर आप यहाँ से हटा के यहाँ कर दोगे तो यहाँ से D1, D2 की वैल्यू आप डाल सकते हो। जैसे D1 है, D1 को आप चेंज कर रहे हो 35, तो ये D1 है इस तरफ का, कि इस पेज पे कितनी हाइट हो, और इस पेज पे अलग हाइट हो सकती है। हाँ, तो D1, D2 की क्या वैल्यू है कि ये इस पेज से कितना ऊंचे तक जाए। जैसे D1 में 35 डाल दो 35 है, इसमें 25 कर दिया, 20 कर दिया तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ D2 की वैल्यू है, ये D1 की वैल्यू है। क्लियर है? इसमें आता है फिर एंगल। अगर आप एंगल चाहो तो एंगल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एंगल के थ्रू, कि यहाँ से कितना एंगल बनेगा। एंगल जैसे कम होता जाएगा तो ये कम हो रहा है। क्लियर है कि आप इसकी ये वैल्यू किस तरीके से दे सकते हो। फिर है भाई, फ्लिप द साइड, साइड को फ्लिप करना चाहते हो कि D1 ऊपर हो जाए, D2 ऊपर हो जाए, शायद यही होगी, ठीक है। जो D1 ऊपर थी वो नीचे हो गई, जो नीचे थी वो ऊपर हो गई, कन्वर्ट हो गई, यही हो रहा है ना। फिर आता है कि आपको देखो, ये कर्व जो है, कर्व लग रहा है, और ये हो जाएगा हमारा फ्लैट। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये लाइन जो है वो सीधी है, फ्लैट है बिल्कुल।
और ये चूज कर लेंगे तो कर्व हो जाएगी। ठीक है, ये शेप देने का है। क्या ये क्लियर है? जैसे ही कर्व करोगे तो कर्व के हिसाब से यहाँ डायमेंशन आ जाएंगी कि थिकनेस कितनी है। थिकनेस हम पहले से 1 mm देके चल रहे हैं, तो इसके अंदर ये डेप्थ हो जाएगा। इनर कॉर्नर फिलेट हो जाएगी, आउटर फिलेट, यहाँ फिलेट जो लगती हैं, यहाँ पे फिलेट लगती हैं वही। तो यहाँ कितने के फिलेट लगे वो आप यहाँ डाल सकते हो। फुल प्रीव्यू देख लो। यहाँ पे फिलेट वगैरह लगेंगे, जैसे मैं ओके करता हूँ ना, तो यहाँ पे फिलेट होंगी अंदर और बाहर, तो उनकी रेडियस यहाँ से चेंज कर सकते हो। और वही जैसे रिब के अंदर ड्राफ्ट होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी ड्राफ्ट होगा। ये जैसे मैंने ऑन कर दिया तो देखो ये अंदर बाहर का सिस्टम है, बाहर की तरफ आ गया ये। हाँ, और इसको आप 10 डिग्री कर दोगे तो ऐसे, अभी तो ये गायब भी हो गया 10 में, तो मैंने कर दिया मान लो 3 डिग्री। अब इसमें ना ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसको अंदर की तरफ कर दो, अंदर की तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये शीट मेटल है। ड्राफ्टिंग एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है, वो अंदर की तरफ नहीं होगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं यार, एक बार अभी देखो ये कष्ट होती क्या है, अगर वो देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये ओके कर दिया ना, देखो ये ऐसे जाता है, शीट जो है अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर की तरफ जाएगी तो ये यहाँ से कम हो जाएगा, और ऊपर जाके चौड़ा कैसे हो सकता है, खुद सोच लो। इधर से तो ड्राफ्ट हो सकता है, पॉसिबल है। पानी पी ले भाई, सोएगा तो ऐसा ही होएगा। वीडियो डाल के गलती कर दी मैंने। क्लास में सो और वीडियो में जाके देखो फिर। चलो भाई, ये इसको भी ऑन कर लेते हैं। फ्लिट लगा देते हैं यहाँ पे, 2 mm करते हैं इसको, यहाँ पे भी कर देते हैं 2 और कर दिया राइट। अब देखो इसमें अंदर और बाहर फ्लिट भी लग जाएगी। लग गई, यहाँ पहले फ्लिट नहीं थी ना, तो लगानी हो तो ये आप यहाँ भी लगा दो, यहाँ पे अंदर की दिखाई नहीं दे रही है, अंदर भी लगी होगी। क्लियर है? कर लोगे कष्ट, शेप वेप वहां पड़ के जो वैल्यू जहाँ डालोगे वो लग जाएगी। इसको बैंड कर दिया है शीट को, देखो ये शीट अंदर की तरफ गई हुई है ना, बैंड होके। नहीं, फिल नहीं होगी ये, फिल करने की जरूरत नहीं होती। एक बार गस्ट लग गई ना तो ये फ्लैट भी शायद ना हो पाए, हो तो जाएगी। हाँ, फोल्ड नहीं होगी फिर, अनफोल्ड अनफोल्ड करनी है मान लो। और ये कोलेक्टेबल बैंड, क्या लिखा है ये? Selected band have gust feature across them. Unfold fold operation fails for bands with gust feature. Always unfold fold a band before you add gust. यानी एक बार गस्ट लग गई तो ये फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगी। क्लियर है? और ऐसे ही अगर आप वेल्डिंग कर दोगे तब भी ये फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगी। वेल्डिंग के बाद, वेल्डिंग के बाद। डस्ट हो गया, आगे बढ़े।
अगस्त के बाद था आपका टैब एंड स्लॉट, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो भाई टैब एंड स्लॉट देखो, ऐसे मैंने एक और शीट मेटल ले लिए, 2 शीट मेटल है अलग अलग, ठीक है। और मैंने इस तरीके से लगाना है कि ये और ये आपस में ऐसे हो जाए, ठीक है, यानी फंस जाए एक दूसरे के अंदर। स्लॉट और कट के मैं बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। टैब एंड स्लॉट लेंगे, इसके अंदर देखो ग्रुप में काम होता है, हमारा एक ही ग्रुप में काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या लेना है, एज, सेलेक्ट ए लीनियर एज, यानी जहाँ पे आपको ये लगानी है, मैंने लगानी है ये यहाँ पे, ये वाली एज, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ हो गई हैं, और ये यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट करना होगा कि जिस पे आपने कट करना है। मैंने कर दिया मान लो ये है ना। अरे भाई तुम आ जा। देखो ये ध्यान रखना, जो मैंने ये ना, ये बेस प्लेन मैंने अंदर की तरफ ले रखा है और ये बाहर तक है, ये गलत है। इसको ना वापस रिवर्स करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको रिवर्स कर दो थिकनेस को, ये इसको यहाँ पे टच होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आ गया ये, यहाँ तक ये शीट है और ये आगे है। अब लगाओगे टैब एंड स्लॉट, यहाँ पे अब ये एज सेलेक्ट कर लो, ये हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा आपका फेस, ये फेस और ये एज ऑटोमेटिक अपना काम कर लेगा ये पॉइंट पॉइंट के साथ। वही है जैसे गस्ट लगाया है ना, तो ऐसे ही ये पॉइंट ले लेगा यहाँ से, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इसके हिसाब से। क्लियर है। अब देखो कि इनके अंदर आपको ये स्लॉट बनाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 नहीं है। देखो यहाँ 5 बने हुए हैं नीचे, जैसे आप लीनियर पैटर्न वगैरह करते हो वही बात है। यहाँ पे 5 करने हो 5 कर लो, 8 करने हैं तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में अब इक्वल स्पेसिंग है, जो ये पूरी एज है ना इसको कवर किए हुए हैं और इक्वल स्पेस है। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्पेसिंग अपने हिसाब से दे सकते हो, इनके बीच में कितनी स्पेस हो। मान लो इनके बीच में 20 हो तो इनके बीच में 20 हो जाएगी। हाँ 8 नहीं रहेंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, फिर उसके हिसाब से जितनी आएंगी वो आएंगी। 15 कर लो भाई, ज़्यादा करनी है तो काउंटिंग फिर उसके हिसाब से हो जाएगी। कितनी है काउंटिंग में है इसमें कहीं,
अच्छा। अब काउंटिंग ही गायब हो गई। जैसे इक्वल स्पेसिंग करोगे तो काउंटिंग आएगी। तो अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लोगे। ठीक है। इसके साथ देखो कुछ और भी बातें हैं। जो ये स्लॉट है ना, ये इसकी भी आप साइज कर सकते हो। हमने बनाई थोड़ी ना है ये। अब हमें छोटा चाहिए बड़ा चाहिए वो भी इसके अंदर मिलेगा। कि इसकी लेंथ कितनी हो, लेंथ मान लो मैंने 10 mm कर दी, ये 10 हो, इसे चौड़ाई होगी इसकी। ठीक है। हाइट भी कर सकते हो, हाइट कहाँ तक हो। ब्लाइंड करो तो ब्लाइंड हो जाएगा। अप टू सरफेस जो पिंक वाला सिलेक्ट कर रखा है वहाँ तक है। ब्लाइंड में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। 5 mm है तो 5 mm देखो बाहर आया हुआ है। ठीक है। ये मैंने 5 की बजाय मैंने कर दिया 2 mm, तो कम हो गई। ठीक है। उसके साथ आप ये अभी ना ये 2-3 आइटम अभी ये शार्प कॉर्नर के साथ है। ये कॉर्नर चैम्फर के साथ भी हो सकते हैं और फिलेट के साथ भी। चैम्फर वाला सेलेक्ट करोगे तो चैम्फर के हिसाब से यहाँ डायमेंशन होंगी। फिलेट करोगे तो फिलेट के हिसाब से रेडियस होंगी ये। ठीक है। ये रेडियस है ना, तो यहाँ रेडियस आएगा। रेडियस मान लो मैंने 3 की कर दी, वे 3 की हो गई है। इसको 1 की कर देता हूँ। क्लियर है। तो स्लॉट रखना है नहीं रखना है, नो थ्रो कट, थ्रो कट कर लेना हमने, या इक्वल ऑफसेट, ये सब सेटिंग है। देखो अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो थ्रो कट नहीं होगा। क्या होगा कि जो ये शेप बन रही है ना, ये इसमें ऐड हो जाएंगी और इसमें से कट हो जाएगी। जैसे मैं अभी कर देता हूँ इसको, अभी आप समझ जाओगे क्या चीज़। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और जैसे मैं इसको मूव करूंगा ना तभी आप समझ जाओगे। देखो स्लॉट और मेट को देखने के लिए क्या करेंगे, इसको ना हम हाइड कर देते हैं। इसमें देखो ये स्लॉट कटे हुए हैं, आर पार कटे हुए हैं। इस तरह से देखोगे, हमें काटे तो नहीं थे और उसको माल से कटे नहीं थे। जैसे ही इसको हम शो कर देंगे तो इसको हाइड करके देखो, इसको इस तरीके से लग जाएंगे। ठीक है। यानी ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ये चीज़ हमने यहीं तक बनाई थी ये, और ये ऐड हो गए हैं ये नए वाले, और उसमें से ये कट गए हैं। अगर इसको 9 कट कर दोगे तो क्या होगा। एडिट फीचर, इसको भी एडिट भी नहीं कर सकते एक बार हो गया तो। एक ही बार किसी ऐड करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? 9 स्लॉट कट कभी करके देख लेना, उसमें क्या होगा कि स्लॉट नहीं कटेंगे। अभी कट गए हैं ना, थ्रो कट नहीं होगा। उसको टिक करके देखना, एक बार अनटिक करके देखना। ठीक है। मेन जो काम है वो मैंने बता दिया है कि इससे क्या होता है। अब तो ऑप्शन है, उसको एक बार टिक करके देख लो, एक बार वन टिक करके देख लो, क्या होता है पता लग जाएगा।
है, और शीट मेटल में आ गए डिलीट।